बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। सामने जो आप आकृति देख रहे हैं, जैसे हिमालय पर्वत है, ब्लू जो इसकी आभा है, यहाँ पर साक्षात माँ भगवती विराजमान आपको दिखाई दे रही है। और ऐसे ऐसे दर्शन आपको बहुत दुर्लभ होते हैं। और हमारे दीपक पर जो आकृतियाँ बनती हैं वो हमारे लिए बहुत सौभाग्य लेकर आती है। और उनका क्या करना चाहिए, हमारे चैनल पर इस विषय पर वीडियो है कि आप कैसे अपनी आकृतियों से लाभ उठा सकते हैं या उनका आपको क्या उपयोग करना चाहिए, इस विषय पर आपको वीडियो मिल जाएगी। सामने जो आकृति है ये जोड़े की शक्तियाँ नज़र आ रही हैं। एक ही दीपक पर आप देखो अलग अलग आकृतियाँ बन गई हैं। कहीं पर इसमें मुख बना हुआ है, कहीं ओम दिख रहा है, कहीं फूल दिख रहा है। ये सभी अब ये देखो कितना बड़ा फूल बना हुआ है। इस आकृति में देखो जो मंद मंद चल रही है, पर आकृति का फूल बहुत बड़ा है। दीपक में जो आकृतियाँ बनती हैं, जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा दीपक जलाएं तभी आपकी आकृति बड़ी बनेगी। ये आपकी भक्ति शक्ति और आपके जो जागृत स्थान है उसका प्रभाव रहता है। तो ये कितना बड़ा फूल बना है। बोलो बालाजी महाराज की जय हो। इस घर पर हनुमान जी की कृपा बनी रहे साक्षात, जैसे कि पूरा उनका एक आभा बनी हुई है, बहुत सुंदर। बोलो बालाजी महाराज की जय हो। तो ऐसी ऐसी आकृतियाँ आपको साक्षात भगवान से मिलाने का कार्य करती है, क्योंकि ये संदेश वाहक है। और संदेश प्राप्त करके आपको भी जो खुशी मिलती है कि हाँ प्रभु मेरे साथ है, वो आपके भक्ति को अनंत गुना बढ़ा देती है। अब आप सामने देखिए जैसे बेलपत्र बना हुआ है। इस घर पर जैसे गुड़हल का फूल, फूल के अंदर से कुछ, जैसे आपने सभी ने देखा होगा कि गुड़हल का फूल क्या होता है, पंखुड़ियों के अंदर से एक सामने छोटा सा भी एक निकला होता है। उस तरह की आकृति शिव और पार्वती की एक असीम कृपा का सूचक होती है। इस आकृति में आप देख ही सकते हैं, इस परिवार पर शिव और पार्वती की बहुत कृपा है। दीपक की आकृतियाँ बताती हैं साक्षात प्रभु की इन पर कृपा आ रही है। और मैंने इस विषय पर अलग से वीडियो भी बना रखी है। गुड़हल की आकृति बहुत सुंदर भी दिखा रखी है। इनके अभी पूर्ण रूप नहीं प्राप्त कर पाई है, धीरे धीरे और भी सुंदर और भी प्यारी बननी शुरू हो जाएगी। तो उस विषय पर अलग से वीडियो भी है, अगर आप देखना चाहें। शिव पार्वती मैया के दर्शन कीजिए। सावन के पवित्र महीने में इनके दर्शन करने से जो मन में हमारे भाव आते हैं, वो भाव हमें पवित्र बना देते हैं, हमारे पापों को दूर कर देते हैं। बोलो बालाजी महाराज की जय। जब भी हम शिव पार्वती की पूजा करते हैं, परिवार सहित पूजा करते हैं उनकी, तब हमारे घर में बहुत सारी कृपा आनी शुरू हो जाती है। और उस कृपा से हम अनंत गुना लाभ भी ले सकते हैं। अब ये देखो जैसे कि माँ भगवती की अलग अलग पिंडियों के रूप के दर्शन हो रहे हैं। आप सभी को पता है कि माँ का 51 शक्ति पीठ है, जहाँ पर अलग अलग माँ पिंडी रूप में ही है, वहाँ उनको अलग अलग आकृति प्रदान की गई है। ये सभी अलग अलग जो हमें शक्तियाँ देने के लिए माँ अलग अलग स्थानों से उनकी शक्तियाँ हमारे दीपक पर आती हैं। हर गृहस्थ व्यक्ति चाहे सिर्फ माँ दुर्गा की पूजा करे, माता काली की पूजा करें, जब आपके दीपक पर ऐसे सुंदर सुंदर नैन बनने शुरू हो जाते हैं, तो ये नैन आपके लिए माता भगवती का प्रतीक है, माता काली का प्रतीक है। कि जैसे हम नैनों से देखते हैं, हम आँखों से पूरे संसार को देखते हैं, तो माँ हमें अपने नैन बनाकर ये दिखाना चाहती है कि देखो मैं भी तुम्हें अपने नैनों से निहार रही हूँ, मैं भी तुम्हें प्यार से देख रही हूँ। देखो ब्लू आभा नीचे कितनी सुंदर बनी हुई है, और प्रकाश में जैसे त्रिशूल बना हुआ है, और कितने सुंदर नयन है। तो इस घर पर माँ भगवती की विशेष कृपा है। माँ इस घर में कई सालों से विराजमान है और ऐसे ही आशीर्वाद देती रहे। जो भी भगत दर्शन करें उनको माँ भगवती के साक्षात दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। ये आप सबके लिए, हमारे लिए बहुत ही आनंद की बातें हैं। आप ध्यान से देखें, इस आकृति को निहारने से भी आपकी शक्तियाँ जागृत होती हैं।
और ये देखिए जैसे साक्षात भगवान विराजमान हैं, उनका मुख बना हुआ है और जो आप उनको भोग दे रहे हैं, जो भक्ति प्रदान कर रहे हैं, वो उनको ग्रहण कर रहे हैं। जब हम किसी देवता का मंत्र जाप करते हैं तो वो उस देवता का भोग होता है, वो उस देवता के प्रति हमारे मन की आस्था और प्रेम होती है, जिससे देवताओं को आशीर्वाद मिलता है और वो हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये देखो जैसे शेषनाग की आकृति बनी हुई है। शेषनाग पृथ्वी का जो पूरा पृथ्वी को अपने पे धारण कर रखा है, इसलिए कहते हैं कि हर दीपक पर नाग की आकृति भी जरूर बननी चाहिए। और ये देखिए कितना सुंदर डमरू बना हुआ है और माँ का रूप दिख रहा है। लौंग और चावल डाल रखा है। लौंग और चावल डालकर दीपक जलाने से लौंग से नकारात्मक दूर होती हैं, शक्तियाँ नहीं आती हैं, नेगेटिविटी दूर होती है। अगर घर में बुरी नज़र हो वो भी दूर होती है। और चावल डालने से घर में अखंड सौभाग्य, जो कहते नहीं हमारे घर में कभी भी धन धान्य कम नहीं होता है, अनाज कम नहीं होता है, परिवार वाले कभी भूखे नहीं मरते हैं। घर में अनाज होना बहुत ज़रूरी है और चावल को तो सबसे पवित्र कहा गया है, इसलिए कहते हैं रसोई में कभी चावल ख़त्म नहीं होना चाहिए, चावल सदैव रहना चाहिए। इसलिए चावल डालकर दीपक जलाना भी अद्भुत होता है। ये देखो माँ लक्ष्मी विराजमान है घर में। बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल आप सभी का स्वागत करता है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। और आप ये देखो शिव जी महाराज हमें दर्शन दे रहे हैं। बहुत सुंदर पूजा कर रखी है, बेलपत्र चढ़ा रखा है और बहुत सुंदर स्थान प्रदान कर रखा है। इसलिए आप देखो कितनी इनकी ज्योति में प्रभाव दिख रहा है, सुंदर दर्शन हो रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने ये प्रचार कर दिया था कि शिवलिंग को घर में नहीं रख सकते हैं, शिवलिंग को घर में रख सकते हैं, वो बाबा का साक्षात रूप होता है। ऐसा कुछ नहीं है, हमें ज़्यादा बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए, हम छोटा शिवलिंग अपने घर में रख सकते हैं और उसकी पूजा कर सकते हैं, भगवान की कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। ये देखो जैसे स्वयं बालाजी महाराज प्रकट है, मुख बना हुआ है और भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, नीचे चांद बना हुआ है, विष्णु भगवान की विशेष कृपा है। तो ऐसी कृपा इस परिवार पर बनी रहे। बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल लाइव भी आते हैं, आप लाइव के माध्यम से भी अपनी पूछा निकलवा सकते हैं, भविष्य पूछ सकते हैं, घर की नेगेटिविटी की जांच करवा सकते हैं। और रोहतक हरियाणा में हम सन सिटी 35 में दरबार लगता है बालाजी महाराज का, रविवार को। अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन फ़ोन पे पूछा लेते हो तो उसके चार्जिंग लिए जाते हैं, बाकी दरबार में कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। दरबार में तो सिर्फ आप अपने घर की थोड़ी मिट्टी गोला घुमाकर तेल और घी लेकर आएँ, जितनी आपकी श्रद्धा हो, उसमें हमने कोई लिमिट नहीं रखी है। आप चाहे तेल 200 ग्राम लाए, 1 किलो लाए, एक मत लाए, सिर्फ वो एक माँ भगवती का एक प्रसाद होता है जो आप दरबार में चढ़ाते हैं। पर हाँ, ऑनलाइन फ़ोन पर आप पूछा लेते हैं तो उसका चार्ज लिया जाता है। तो उसके लिए अगर आप सक्षम नहीं हैं तो आप YouTube के माध्यम से निकलवाएं, हम लाइव आते हैं। आप बटन दबा के रखें, नोटिफिकेशन मिलेगा और आप अपना प्रश्न पूछें। जब आपका नंबर आएगा तो आपसे ज़रूर बात की जाएगी। और जो हमारे चैनल के मेंबर बनते हैं उनके लिए भी अलग से ये सुविधा दी जाती है, लाइव आते ही उसकी भी प्रॉब्लम सुनी जाती हैं। तो बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर आप अलग अलग आकृतियाँ देख सकते हैं, अलग अलग अनुभव देख सकते हैं। अब ये देखो जैसे छोटी सी ऊपर गदा बनी हुई है, मुख बना हुआ है और ऐसी आकृतियाँ, ये देखो प्रकाश में भी गदा का रूप बना हुआ है। तो इस घर में बहुत असीम कृपाएं हैं हनुमान जी की, माता रानी की, क्योंकि जो गदा का रूप बनने का मतलब होता है इस घर के संकट वो हर रहे हैं। और जैसे कहते हैं ना गदा से पिटाई करते हैं, मार लगाते हैं, ऐसे ही घर की सारी नेगेटिविटी को वो दूर कर रहे हैं। बोलो बालाजी महाराज।